रमैनी 68 स्वरूप स्थित सुख ते वियोग ते भयो अनाथा परव कुंजवन पावन पंथा। वेदों नकल कहे जो जाने जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जाने ते गुण को ठाकुर भल माने। वह जो खेले सब घट माही दूसर के कुछ लेखा नाही। भलो पोत जो अवसर आवे कैसो कै जन पूरा पावे। जेकर शर्त ही लागे सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं सुख से निहार कबीर। साहब कहते ते वियोग ते भयो अनाथा, उसी के वियोग से तुम अनाथ हो गए हो। किसके? राम के। कहीं कबीर जो राम ही जाने सुमेनी के भाव। उस राम के वियोग से ही तुम अनाथ बने हो। अनाथ का मतलब है जिसका कोई परवरिश करने वाला न हो, जिसका कोई रक्षक न हो, लावारिस। राम का वियोग हो गया इसलिए तुम दुखी हो। राम कोई अलग है जो वियोग हो गया है। वस्तुतः विस्मरण ही वियोग है। राम कोई अपने से अलग नहीं है जो मेरे साथ था और विछुड़ गया। अपने स्वरूप का विस्मरण राम का वियोग है। ते वियोग ते भयो अनाथा। राम का विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। तुम स्वयं ब्रह्म हो, राम हो, परमात्मा हो, परम तत्व हो, श्रेष्ठ तत्व हो। ये भाव न रहा इसलिए तुम अपने को अनाथ मानते हो। समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमान। विमोहित है वो अपने आप को अनिश मानता है। अनिशया सोचत मुह्यमान, मुह्यमान विमोहित, वही अनीश है। अनीश का मतलब असमर्थ। जो मोह करता असमर्थ होता है। मोही आदमी के बाल बच्चे या स्त्री या भाई या कोई मरा तो माथा कूट कूट करके रोता है, अब मेरा गुजर कैसे होगा, तुम चले गए, हाय दैया, हाय बप्पा। और इस प्रकार वो माथा कूट कूट करके रोता है। लेकिन जिसे विवेक है, जिसके मोह की निवृत्ति है, वो अपने को अनीश नहीं मानता, निर्भय रहता है। कुछ छूटने वाला अपना नहीं है। तो वियोग का मतलब विस्मरण। जैसे किसी के गले में सोने का हार था और उसको विस्मरण हो गया तो दुखी हो गया कि हमारा हार खो गया। जब ख्याल आ गया तो हर्षित हो गया, हमारा हार मिल गया। ना हार खोया ना हार मिला, हार का विस्मरण हुआ था और हार की याद आ गई। बस हमने समझ लिया था कि हमारा परमात्मा खोया है, हम दुखी थे। जब हम समझ लिए हमारा परमात्मा तो हमारा अपना आपा ही है, बस कृतार्थ हो गए। ते वियोग ते भयो अनाथा। स्वरूप के विस्मरण से तुम अनाथ हो गए हो। परव कुंजवन पावन पंथा, इसीलिए कुंजवन में पड़े हुए हो। कुंज कहते हैं ढके हुए को, सघन को। ऐसा जंगल हो, एकदम घना जंगल, रास्ता चलना मुश्किल हो, उसमें कोई रास्ता न मिले। इसी प्रकार तुम कुंज वन में पड़ गए हो, पंथ नहीं पा रहे हो। स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का मोह, देवी देवता, नाना मंत्र तंत्र जंत्र भूत प्रेत जादू टोना, लगन मुहूर्त ग्रह दशा, नाना प्रकार की भ्रांतियां,
इस प्रकार जीव कुंज वन में पड़ा हुआ है, घने जंगल में पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, रास्ता नहीं पाता है। परऊ कुंज वन पावन पंथा, रास्ता नहीं मिलता, हर जगह उलझा, हर जगह उलझा, हर जगह उलझा। वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलोन माने। वेद भी नकल कहते हैं, असल नहीं कहते हैं। ये दुख की बात है। वैदिक कर्मकांड जितने हैं वो सब सांसारिक पदार्थों के लिए कल्पना की गई है। यद्यपि उससे सांसारिक पदार्थ मिलेगा क्या? वेद हमारे पूर्वजों की हमारे लिए एक अच्छी देन है। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, लेकिन उसमें ज्ञान की दशा में बहुत कम बातें हैं। पुराना इतिहास, संस्कृत, रीत रिवाज, मान्यता, कर्मकांड, सामाजिक नियम, भौतिक और स्थिति की झलकियां, ये सब उसमें मिलती। कर्मकांडों का प्रवाह, इन सब का उसमें ज्ञान होगा। आत्मज्ञान की बात यदा कदा कहीं कुछ है। वेद मंत्रों को देखिए, वैदिक कर्मकांड को प्रकाशित करने वाले अन्य सहायक ग्रंथों को देखिए, तो सब में हवन, तर्पण, घी, मेवे, औषधियां जलाना, ये यज्ञ करने से पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करने से धन मिलेगा, यह यज्ञ करने से राज्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसी सब की कल्पना है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें और 163वें सूक्तों के 35 मंत्रों में अश्वमेध यज्ञ के क्रम का वर्णन है। यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 31वें से 45वें मंत्र में वर्णन है इसका। यजुर्वेद के ही 24वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में यही सब वर्णन है कि किस देवता के लिए किस पशु की बलि दी जाए। तो ये सब बातें पशुओं को काटकर हवन करने की बात और उसे यज्ञ याग पूर्ण करके तब स्वर्ग और धन की प्राप्ति की कामना, ये सब बात कितना भोलापन है। प्राचीन परंपराओं को देखा जाए तो जैनों और बौद्धों को छोड़कर जितने मत हैं सब धर्म के नाम पर जीववध करते थे। जैन और बौद्ध ये इससे अलग है। बाकी सब धर्म के नाम पर जीव हत्या करने वाले। साहब कहते जो समझे सो भलो न माने। जो वैदिक कर्मकांड को समझेगा, और वेद नकल कहते, असल नहीं कहते। नकल का मतलब बनावटी। यज्ञ करो तो लड़का होगा, यज्ञ और लड़का से कोई मतलब नहीं है। यज्ञ करो तो पानी बरसेगा, पानी बरसने और यज्ञ से कुछ मतलब नहीं है। यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ही काल्पनिक है। तो वेद कर्मकांड के फल में जो होता है वो नकली बात है, नकली बात वेद कहते हैं। और जो उसके उपाय हैं वो हिंसा युक्त है और प्रपंच युक्त है। इसलिए वेद तो नकल की बात कहते हैं। जो उसको समझता है वो भला नहीं मानता है। वेदों नकल कहे जो जाने। वेद नकल की बात कहते हैं, स्वरूप ज्ञान की बात नहीं, भौतिक वस्तुओं की बात कहते हैं। जो जाने, ऐसा जो समझ लेता है, जो समझे
और उसको समझ लेता है, सो भलो न माने। वो वैदिक कर्मकांड को अच्छा नहीं मानता, इससे वो अलग हो जाता है। सांकारिका में इसीलिए ईश्वर कृष्ण ने कहा, दृष्टिवदान श्रविका साह विषय छात से युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ये वैदिक कर्मकांड का फल स्वर्ग है और वो नाशवान है। सांसारिक भोग जैसे संतोष नहीं दे सकते, वैसे स्वर्ग भी संतोष नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, तथैव राजन्य उर्गार मेध विधान विद्योर विजंबितेषु न वेदवादेषु ही तत्ववाद प्रायण शुद्धो नुच कास्ति साधु। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी विशेषतः ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त है। राग द्वेष रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं है। लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं होते, क्योंकि वेद वाक्य भी विशेषता गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त। तो लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार दोनों सांसारिक। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया कि वैदिक कर्मकांड तत्वबोध देने वाले नहीं, ये अपरा विद्या। पराविद्या तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अविनाशी का बोध होता है, वो वैदिक कर्मकांड से ऊपर है। इसलिए वैदिक साहित्य ही में ये बारंबार बताया गया है कि वेद में कर्मकांड भरे हैं, वेदों में नकली बात ज्यादा कही गई है। यह यज्ञ करो यह मिलेगा, यह यज्ञ करो यह मिलेगा। अनेक काल्पनिक प्राकृतिक शक्तियों को लेकर के और उनका व्यक्तिकरण करके देवी देवताओं की प्रार्थना में मंत्र बने हैं। हे देव, हे इंद्र, हे मरुत, हे वरुण, हे अग्नि, आओ हम तुम्हें हव्य कव्य समर्पित करते हैं, लो और हमारी रक्षा करो, हमारा पशुधन बढ़े, खेती बढ़े, हमारे शत्रु का विनाश हो। तो इस प्रकार लौकिक व्यवहार के लिए वेदों में बातें हैं। साहब कहते हैं इसमें स्वरूप ज्ञान नहीं। अब स्वरूप ज्ञान की बात कहीं कुछ है भी तो कर्मकांडी पंडितों ने उसका भी कर्मकांड पर अर्थ बना लिया है और वो ढका हुआ है। दूसरा विभाग योगियों का है। साहब के जमाने में हठ योगी बहुत थे। गोरखनाथ जी का बड़ा बोलबाला था, वो थे तो नहीं, उनकी परंपरा थी। साहब उनके लिए कहते हैं, नटवट विद्या खेले जो जाने, ते गुण को ठाकुर भल माने। नटवट नटवत, नट के समान विद्या रखने वाले और उसका खेल खेलने वाले हैं। नट जैसे तमाशा दिखाता है भीड़ में, तैसे हठ योगी लोग भूमि समाध लेते हैं, जल समाध लेते हैं। कहीं तो जमीन खोद करके गड्ढा और उसमें जाके बैठते हैं। हाट बाजारे लावेदारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। कहीं जल समाध लेते हैं, कहीं कुछ दिखावा करते हैं। और इसके पीछे निश्चित है सांसारिक कीर्ति और धन की इच्छा है। गोरखनाथ जी महाराज वैरागवान पुरुष हुए, लेकिन उनका हठ योग का दुरुपयोग बहुत हुआ और कुछ हठ योग सीख लिए, बस जाकर के बाजार में बैठ गए, चौरास्ते पर बैठ गए, अवासन मुद्रा दिखाने लगे और लोग प्रभावित हुए, रुपए पैसे चढ़ाने लगे, कीर्ति करने लगे। साहब कहते नटवत विद्या खेले जाने,
जो नट के समान जिनकी विद्या हठ योग, और वे उसका खेल खेलते हैं, ते गुण को ठाकुर भल माने। उस गुण को ठाकुर तो अच्छा मानते हैं, यानी उनके गुरु लोग तो अच्छा मानते हैं कि हठ योग ऊंचा है, लेकिन साहब कहते हैं ये भी तमाशा है। हठ योग से कल्याण होने वाला नहीं, स्वरूप ज्ञान से कल्याण होने वाला है। अपने आत्मा को पहचानो, वह जो खेले सब घटमाही, दूसरे के कुछ लेखा नहीं। साहब कहते वही सबके घट में खेल रहा है, वही से अभिप्राय वही राम। जो सदगुरु ने कहा पिछली साखी में, काहीं कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव, वह राम ही सभी घटों में खेल रहा है, सभी घटों में वही प्रकाशित हो रहा है। दूसर के कुछ लेखा नहीं, दूसरे खोने कोई प्रसंग ही नहीं है। लेखा नाम हिसाब, अर्थ है प्रसंग, दूसरे के होने कोई प्रसंग नहीं। सब घटों में जो खेल रहा है वही राम। जीव इंद्रियों का प्रेरक है, ईश्वर इंद्रियों का प्रेरक है, तो इसका मतलब जीव ईश्वर एक है। श्री निर्मल साहब ने कहा है, यदि इंद्रियों का प्रेरक वही है, निर्मल जीव ईश्वर जुदाई नहीं है। अगर कहो कि इंद्रियों का प्रेरक जीव ईश्वर है, तो निर्मल साहब कहते ठीक है, तो जीव ईश्वर दो नहीं है। फिर ईश्वर इंद्रियों को प्रेरित करता है, तो इंद्रियों कौन प्रेरित करता है? सब समझते हैं कि जीव प्रेरित करता है, तो जीव ईश्वर एक बात हुई। जो घट में बैठा प्रेर रहा है उसी को जीव कहो, उसी शिव कहो। क्या किसी को अनुभव होता है कि हमारे शरीर में दो आत्माएं हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक ही है जो मैं के रूप में, साक्षी के रूप में है। वही दृष्टा है, मनता है, बोधा है। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसो के जन पूरा पावे। भलो और पोच जो भी अवसर आवे, कैसो के किसी स्थिति में भी जन पूरा पावे। विवेकी जन पूरा पाते हैं। पूरा पाना है पूर्ण संतोष, पूर्ण आत्मशांति। भला और पोच ये दोनों अवसर जीवन में आते हैं। कभी होता है थकान, कभी होता है विश्राम, कभी धूप तो कभी ठंडी, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान, कभी 2 बजे तक जलपान नहीं और कभी सुबह हलवा मिल जाता है। तो ये जीवन है ऐसा। जीवन में ये भलो पोच रहेगा, लेकिन जन, विवेकी जन कैसा होकर जिस किसी प्रकार भी जैसी भी स्थिति हो, वह अपनी पूरी स्थिति को प्राप्त करते। पूरा पाना पूर्ण संतुष्ट होना है। आत्म विश्राम, आत्मलीनता, आत्मानंद, जो स्वयं में पूर्ण विश्राम पा जाए वही पूरा पाया। कहें कबीर मैं पूरा पाया, ये कबीर साहब के एक पद का अंश है। पूरा पाने मतलब पूर्ण संतुष्ट हो जाना। जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया। इसको कहते हैं कृतकृतता, तृप्तता, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद। जीवन की सफलता यही। बहुत धनी लोग भी हाय हाय करते हैं, बड़े गुरु लोग भी हाय हाय करते हैं, बड़े महंत मंडलेश्वर जगत गुरु लोग भी हाय हाय करते हैं, क्योंकि वह धर्म को केवल व्यवसाय मात्र समझे, धर्म की रहनी में वो टिके नहीं, इसलिए हाय हाय करते हैं। मानव जीवन की तो सफलता ही पूर्ण तृप्ति का पाना। फिर साधु साधक
का तो यही कर्तव्य है, इस दशा में पहुंचे कि इसी जीवन में वो कृतकृत हो, कृतार्थ हो। जेकर शर्ते ही लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुखसिंद निहार कबीर। जेकर शर्त ही लागे, शर नाम बाण, जिसका बाण है उसी को लगेगा। सोई जानेगा पीर, और वही उसकी पीड़ा को जानेगा। लागे तो भागे नहीं, लेकिन अगर बाण लग जाए तो भागे ना। सुखसिंद निहार कबीर, कबीर साहब कहते सुख सिंधु को ही देखे, सुख सागर को ही देखे। बाहर का जो बाण होता है दूसरे को लगता है। जब हम बाण मारते हैं तो दूसरे को मारते हैं, दूसरे को लगता है। और साधक का बाण अपने को लगता है। जो साधक बाण मारता है उसका बाण उसी को लगता है। बाण लक्ष्य पर काम करना, अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप में लौट आना। जिसे अपने स्वरूप के बोध की रहनी हुई, जिसे अपने स्वरूप के विषय में पूर्ण समझ हुई, तो स्वरूप स्मरण स्वरूप स्थित के क्षणकाल का वियोग भी उसे सहन नहीं है। एक क्षण भी मन में अगर अन्यथा बात आए तो बेचैन हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थित, स्वरूप शांत जीवन का जिसे लक्ष्य हो जाता है तो अपना बाण अपने को लग जाता है। इन्हीं अपना अनुसंधान अपने लक्ष्य पर होता है। बाण चलाने वाला एक लक्ष्य बनाता है, जैसे दीवार में गोल चिन्ह कर लिया या पेड़ पर या पत्ते में कहीं, और उसी को साधता, उसी पर बाण मारता है। तो लक्ष्य तो है वो चिन्ह, और बाण है जिसको मारता है। तो मन यहां बाण है और स्वरूप स्थित लक्ष्य है, गोल है। इंग्लिश में गोल लक्ष्य को कहते हैं, निशान को कहते हैं। तो जहां पर हमें बाण मारना है वो गोल है, लक्ष्य है। बाण मन है और लक्ष्य स्वरूप स्थिति है। जो अपने मन को पूर्ण रूप से स्वरूप स्थिति में नियोजित कर देता है वही इसकी पीर को जानता है। पीर का यहां उल्टवासी अर्थ है। पीर का मतलब पीड़ा नहीं, पीर का मतलब आनंद, जिसका स्पष्टीकरण नीचे हो गया है। वही उसके आनंद को जानता है। जो अपने मन को संसार से लौटा लेता है और आत्मलीन हो जाता है वही उसके आनंद को जानता है। लागे तो भागे नहीं, जिसको लग गया वो भागता नहीं, भागता वही जिसको लगा नहीं। कितने लोग साधु में आते हैं साधु बनने के लिए, कुछ दिन रहे लौट जाते, कहते देख लिया यार, वहां भी वैराग नहीं। अब किसी आश्रम के कमरे में वैराग धरा है जो उठा लेते तुम, वहां भी देख लिया मैंने, कुछ नहीं। अब तुम्हारी आंखें ही फूटी हैं तो तुम देखोगे क्या? तुम्हें समझना चाहिए था, सेवा भक्ति करना चाहिए था, साधना करना चाहिए था, वो किए नहीं। भरवाए नटभाण के चपर चढ़े संग्राम, कि वे भागे आई हैं कि बांधे परिणाम। गोस्वामी जी कहते भरवाए नट भाट के, भाटों ने, प्रशंसकों ने भवकी दी, प्रशंसा की, तो नट लोग सेना में भर्ती करा लिए कि हम भी लड़ेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब फौज में जाएंगे लड़ने के लिए तो या तो वो भागे आएंगे या तो बांध लिए जाएंगे, बस यही होगा और कुछ नहीं।
ये नट लोग भवकी के बल पर सेना में जाएंगे तो क्या होगा? तैसे किसी ने उत्साह भर दिया, तुम भी साधु हो सकते हो, या किसी साधु को देखा ऐसे हम भी साधु बने और चले गए, तो कुछ दिन के बाद लौटना तो उनको है ही है, क्योंकि विवेक तो है नहीं। विवेकवान के लग जाता हो, भागता नहीं है। फिर क्या करता है? सुखसिंधु निहार कबीर। कबीर साहब कहते हैं उस सुखसिंधु को निहारता है, सुख के सागर को देखता है। यहां देखने का अर्थ लाक्षणिक है, मतलब सुख सागर में निमज्जन करता है निरंतर। बसे आनंद अटारी, आनंद सिंधु अहमता तीता, आनंद महल बास सुहावन। श्री राम राज साहब ने कई बार कहा है, उस सुख का सागर स्वयं हो जाता है। जिसके चित्त से संसार का मोह निकल गया वो आनंद का सागर हो गया। जिसके मन से पांचों विषयों का मोह मिट गया वो आनंद का सागर हो गया। ये बाहरी संसार को भीतर में रख करके कोई सुख का सागर नहीं होगा। बाहरी संसार को जो निकाल देगा वो सुख का सागर होगा। जो कुछ बाहर है उसके मोह में पड़ करके हम दुखी, अपनी आत्मा के अलावा सब बाहर है, शरीर भी बाहर है, सब कुछ बाहर है। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, निज आत्म अस्तित्व के अलावा सब विषय है। जो अपने स्वरूप भाव में निरंतर निमग्न रहता है उस सुख सागर को निहारता। सुखसिंधु निहार कबीर, लागे तो भागे नहीं सुखसिंधु निहार कबीर। तुम स्वयं सुख के सागर हो, वासना छोड़ दो, बस इच्छा छोड़ दो, मोह छोड़ दो, वासना छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो। तुम स्वयं सुख के सागर हो। सुख का सागर खोजना नहीं पड़ेगा, बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। बात बहुत थोड़ी है, लेकिन अनाद काल का अभ्यास विषयों का जीव को घुमा घुमा के नरक में डुबाता है। जो इसको ठीक से समझ लिया और वासनाओं का परित्याग कर दिया वो स्वयं हाजिर हुजूर सुख का सागर परमानंदमय है, कल्याणमय है। इसलिए साधक के लिए साहब कहते हैं उसके वियोग से, विस्मरण से, स्वरूप के विस्मरण से तुम अनाथ अपने को मानते हो और गिड़गिड़ाते हो, पानी पत्थर के सामने नाक रगड़ते हो। अगर तुम्हें अपने स्वरूप का ठीक स्मरण हो जाए तो भटकना बंद हो जाए और अपने आप सुखसिंधु में निरंतर विहार हो जाए।